ग्लिसरॉल को आगे हम कैटेगराइज करें किस बिहाफ पे कि उसके पास कितने हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। इस कैटेगराइजेशन से हम उसको ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड को मैग, डैग एंड टैग में डिवाइड कर सकते हैं। मैग की फुल फॉर्म होती है मोनो असाइल ग्लिसरॉल एंड डैग की फुल फॉर्म होती है डाई असाइल ग्लिसरॉल एंड टैग की फुल फॉर्म होती है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। जैसा कि आप एक मैग के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैग में एक पोलार हेड प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है, जो कि कौन है, अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल है, ये ग्लिसरॉल है। क्या प्रेजेंट है, ये ग्लिसरॉल। ओके, सो इसके साथ में जो ये जो टेल है ये कैसी है, नॉन पोलर टेल है, जो कि कैसी है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। कैसी है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो जैसा कि आप मैग से देख सकते हैं कि मैग के पास में एक अल्कोहल ग्रुप है, उसके साथ में एक ही फैटी एसिड की चेन है, इसलिए हम इसको मैग कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ही अल्कोहल का पोलर हेड ग्रुप रहे और उसके साथ में दो फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट हो तो उसे हम बोल देते हैं डैग। क्लियर। और अगर एक पोलर हेड के साथ में तीन फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट हो, 1, 2 एंड 3, तो ऐसे जो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड है इसे हम टैग बोलेंगे, दैट इज ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। अब हम इसका टेबल के थ्रू इनके बीच में बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैग है उसमें एक सिर्फ 1 ही नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है और सिर्फ 1 ही पोलर हेड प्रेजेंट होता है, जबकि डैग में 2 नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है और 1 पोलर हेड प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। टैग में कम्प्लीटली नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। कितनी प्रेजेंट होती है, 3 हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर इसको कम्प्लीटली बना देती है। मैग और डैग दोनों में ही पोलर जो रीजन है वो प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर प्रेजेंट होता है, लेकिन टैग में ही एब्सेंट होता है। जो मैग है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट रोल प्ले करता है, मतलब इसका इम्पोर्टेंट रोल सेल सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करता है। और जो डैग है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है, ग्लिसरोलिपिड है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है डैग। और अगर हम टैग की बात कर लें तो एडिपोस टिश्यू में फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ एडिपोस टिश्यू। अब अगर हम ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ में क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन H ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम इन H ग्रुप को अगर हम रिमूव कर देते हैं और उनके साथ में एक फैटी एसिड की चेन अटैच कर देते हैं, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड, किसके साथ में, विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड, अगर हम फैटी एसिड की जो चेन अटैच कर देते हैं तब हम इसे क्या बोल देते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड कह देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड में क्या होता है, एक अल्कोहल ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर हमें डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, ग्लिसरॉल, और उसके साथ में फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट होती हैं जो क्या है, एस्टर बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में भी कर सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो अगर हम यहाँ पर क्या अटैच कर दें, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लें, फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दें और उसके तो ये जो लिपिड होगा और साथ में हाइड्रोकार्बन की जो चेन प्रेजेंट होगी तो ये लिपिड क्या कहलाएगा, फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। बट अगर यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप ना अटैच हो और उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप अटैच हो तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ओके।